जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे ग्रह गोचर दीन दशा के बारे में। जी आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ग्रह गोचर दीन दशा क्या होती है या कैसे काम करता है। जैसे सप्ताह में सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, ऐसे दिन होते हैं। ठीक वैसे ही साल में ग्रहों की दीन दशा होती है। जैसे इसे समझ लीजिएगा, हर ग्रह की एक निश्चित दिन होती हैं कि इतने दिन इस ग्रह की दशा चलेगी। जैसे सूर्य की 20 दिन, चंद्रमा की 50 दिन, मंगल की 29 दिन, बुध की 59 दिन, शनि की 36 दिन, गुरु के 54 दिन, राहु के 42 दिन, शुक्र के 72 दिन। यदि इन सबको हम जोड़े तो पूरा 365 दिन होता है। यह जो दशा है वह चलती कैसी है या फिर इसका जो साइकिल है वो कहाँ से शुरू होता है, इसे समझ लेते हैं। यह दशा मकर संक्रांति से, अर्थात जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब से यह दशा प्रारंभ होती है। हमारे जन्म कुंडली के आधार पे पहले सूर्य की दशा आएगी, फिर चंद्रमा की दशा आएगी, फिर मंगल की दशा आएगी, फिर बुध की दशा आएगी, फिर शनि की दशा आएगी, गुरु की दशा आएगी, राहु की दशा आएगी और शुक्र की दशा आएगी। यह हम हों या आप हों, सभी के कुंडली में यह दशा सामान्य होंगी। अर्थात आपके नक्षत्र से, विषुवंती दशा से, त्रिभागी दशा से, इन दशाओं से किसी भी प्रकार आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। चल इसे समझते हैं। मकर संक्रांति से प्रारंभ होगी। मकर संक्रांति से प्रारंभ होने से यह चलेगा। मकर संक्रांति में प्रारंभ होने पे 20 दिन सूर्य रहेंगे, 50 दिन चंद्रमा रहेंगे, 29 दिन मंगल रहेंगे, 59 दिन आपके बुध रहेंगे, शनि आपके 36 दिन रहेंगे। ऐसे ये दशा आपके साथ चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपका एक प्रश्न हो सकता है कि भाई जब मेरी कुंडली में, अर्थात हम पे भी वही दशा एप्लीकेबल है, आप पे भी वही दशा एप्लीकेबल है, तो चीज़ें तो समान नहीं होंगी। जो हमारा होगा वही आपका होगा, सबकी एक दशा रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? दशा तो एक रहेगी लेकिन परिणाम अलग अलग देखने को मिलेंगे। धूप सबके लिए एक होती है, लेकिन उसी धूप में कोई खेती करता है, उसी धूप में कोई ऑफिस जा रहा होता है, उसी धूप में कोई बीमार हो रहा होता है, कोई घर पे आराम कर रहा होता है। तो धूप एक है, अनुभव अलग अलग है। दिन एक है, लेकिन कोई नौकरी पे जा रहा है तो कोई मजदूरी करने जा रहा है, कोई बिजनेस करने जा रहा है, कोई दुकान खोलेगा तो कोई फ्लाइट चलाएगा। सबका शेड्यूल अलग अलग है। वैसे ही दिन दशा सबकी एक होगी, लेकिन प्रभाव अलग अलग होंगे। जैसे यह जो धूप है, इस धूप का आनंद जो हम शरद ऋतु में, ठंडे समय में लेते हैं, शीतकाल में लेते हैं, क्या वह आनंद हम मई जून के महीने में ले सकते हैं जो हमें दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता है? क्योंकि धूप वही है, समय परिवर्तित है। वैसे ही दिन दशा सबकी एक ही चलेगी, लेकिन उनके कुंडली में कुछ चीज़ों को देखते हुए, कुछ ऐसे प्रॉमिस को देखते हुए आप इस दशा को देख पाएंगे। इसके प्रमुख 3 सूत्र हैं, जिसे समझ लीजिए, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेंगे। समझिए 3 कौन कौन से हैं। एक आपका लग्न, कौन से लग्न के आप जातक हैं। आपके लग्न के अनुसार 2 चीज़ें होती हैं किसी भी कुंडली में। एक, आपके लग्न के अनुसार आपके ग्रह अच्छे या खराब। दूसरा, ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार अच्छे या खराब। जैसे सूर्य है, वह आपके पंचम भाव का स्वामी बन गया, दसम भाव का स्वामी बन गया, लग्न का स्वामी बन गया, सर्वश्रेष्ठ है। यदि वही 8वें का स्वामी बन गया, तीसरे का या 11वें का, तीसरा है। यहाँ पे आपका प्रश्न होगा कि भाई 11वां भाव बहुत अच्छा होता है, वो तीसरा है, तीसरा का स्वामी बन गया तो वही ग्रह पाप कारक हो जाए, पापा ग्रह हो जाएगा। ऐसे वो शुभ ग्रह है आपके लिए। तो 2 पार्ट हैं, एक आपके कुंडली के अनुसार वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, और दूसरा वो ऐसे नेचुरली आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, उसे हम समझेंगे। ठीक है, एक लग्न होगा। दूसरा है ग्रह योग, अर्थात किस ग्रह योग से हम इसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की दिन दशा आ गई। अब शनि की दिन दशा में ग्रह योग शनि के अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट वो कैसे देगा?
वहीं किसी के कुंडली में शनि के दशा आई है और ग्रह योग उसके बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उस शनि के साथ गुरु बैठ गया है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। आपके शनि के साथ राहु बैठ गया, आपका चेहरा रामचंद्र की जगह हो गया। एक लग्न, दूसरा ग्रह योग और तीसरा वेद, जो अति महत्वपूर्ण है इसके लिए, अति से अति महत्वपूर्ण है। इसे समझ लिए तो आप ग्रह गोचर दीन दशा बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी कुंडली में गोचर के आधार पर गणना करती है कि क्या यह दिन दशा आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य की दशा है जो 20 दिन के लिए आई है, और वहाँ पे शनि और राहु आपके कुंडली में गोचर करते हुए छठे में चले जाए, आठवें में चले जाए या 12वें में चले जाएं, या शनि राहु आपकी कुंडली में किसी भी ऐसे भाव में चले जाएं जो पीड़ित कर रहा हो, या शनि जो है वो राहु के ऊपर गोचर करने लगे, या राहु जो है वो शनि के ऊपर गोचर करने लगे, अर्थात ये दोनों जो पाप ग्रह हैं वो पाप भाव में चले जाएं या पाप ग्रह के ऊपर गोचर करने लगे या पीड़ित हो जाएं, तो उस वक्त सूर्य को वेद लगेगा। सरल शब्दों में कहें तो यदि सूर्य की दशा चल रही है, वहां शनि और राहु आपकी कुंडली में पाप ग्रह में चले, पाप भाव में चले गए हैं या पाप ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, तो वहां आपके सूर्य को वेद लग जाएगा, सूर्य को एक रुकावट आ जाएगी। वैसे ही चंद्र को, इसे समझ लीजिए, इसे यदि संभव हो सके तो लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सूर्य के लिए शनि और राहु, चंद्र के लिए शनि, मंगल के लिए चंद्र और बुध, बुध को मंगल, गुरु को शुक्र, शुक्र को मंगल, शनि को सूर्य, राहु को सूर्य और गुरु। अब ये जो नवग्रह हैं इन सब के अलग अलग वेद हैं, अर्थात जब आपकी कुंडली में बुध की दशा आई और उस वक्त मंगल खराब भाव में, पाप भाव में चला जाए, त्रिषडाय में, त्रिक भाव में चला जाए, तो उस वक्त आपके मंगल के जो रिजल्ट हैं, ये शुक्र मंगल के जो रिजल्ट है अच्छे नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र की दीन दशा आई है 50 दिनों की, उस वक्त शनि आपकी कुंडली में त्रिक भाव में या त्रिषडाय में चले गए हैं, पाप ग्रह के साथ चले गए हैं, तो उस वक्त आपके चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अर्थात वेद का मतलब क्या होता है, सरल शब्दों में रुकावट, जो ग्रह के फल में बाधा डाल रहा हो या ग्रह के फल को उल्टा कर रहा हो। इसे एक काम करते हैं, हम क्रिस्टल क्लियर समझ लेते हैं किसी एक दो लग्न के साथ, अर्थात किसी लग्न कुंडली को रख लेते हैं सामने और उस लग्न कुंडली से हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। चलिए आइए समझते हैं। ये जो कुंडली आपके सामने लगी है, इसके आधार पे ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न के कुंडली में हम मान लेते हैं कि शुक्र के दीन दशा को देख रहे हैं। अब शुक्र की जो ये दीन दशा है वो कितने दिनों की आई, 72 दिनों की आई। अब इन 72 दिनों में यह जातक के लिए शुक्र कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। तो पहले हम लग्न देखेंगे, ग्रह योग देखेंगे, उसके बाद वेद देखेंगे। लग्न देखिए, तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न के कुंडली में शुक्र का जो मूल त्रिकोण राशि है वह लग्न में गया है, अच्छा है। उसकी जो दूसरी राशि है वो अष्टम भाव में चली गई है, तो यहाँ ज़्यादा लग्न के हिसाब से इसे समस्या नहीं दे सकता है। इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ, लग्न में है। दूसरी राशि कहीं भी जाए ज़्यादा उससे फर्क पड़ने वाला है यहाँ नहीं है। दूसरा शुक्र के साथ एक लग्न हमने देख लिया, दूसरा देखेंगे शुक्र के साथ योग किसका है, तो शुक्र के साथ हमें योग मिल रहा है सूर्य का, बुध का। तीसरा हम देखेंगे क्या शुक्र पे किसी पाप ग्रह के प्रभाव हैं, क्या शुक्र अच्छी अवस्था में बैठा है या नहीं बैठा है। तो हमने यहाँ देखा शुक्र जो है वो सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। सूर्य कौन कौन से भाव के स्वामी हैं, सूर्य यहाँ त्रिषडाय हैं, समझिएगा। बुध किसके स्वामी होंगे, 12वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे बुध तो अच्छा है क्योंकि 9वें भाव का स्वामी है, ठीक है, क्योंकि 12वां भाव न्यूट्रल है। 12वां भाव कोई विशेष फल देने वाला नहीं है, वो न्यूट्रल है, वो बुध का स्वभाव का है, जिसके साथ जाएगा उस वैसा ही वो रूप धारण कर लेगा। मारक स्थान कहते हैं
दूसरे भाव को, सातवें भाव के 12वें भाव को। और इन्हें कहा गया है कि यह जब भी किसी भी ग्रह, वैसे ग्रह के साथ जाते हैं, बुरे ग्रह के साथ जाते हैं तो ये बुरे परिणाम देते हैं, अच्छे ग्रह के साथ जाते हैं तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में यहाँ पे हमें शुक्र थोड़ा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। ग्रह योग के अनुसार, लग्न के अनुसार भी ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक है। दो, तीसरा अब आते हैं वेद। अब वेद में देखेंगे कि जो शुक्र है उसे वेद कौन लगाएगा, तो शुक्र को वेद लगाने वाले कौन हैं? मंगल हैं। अब हम मंगल को जाकर देखेंगे गोचर कुंडली में, जो अभी गोचर चल रहा है उस वर्तमान गोचर कुंडली में, कि मंगल की स्थिति क्या है आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। तो यह जो कुंडली है वो कौन से लग्न की है? तुला लग्न की है। तो पहले हम तुला लग्न की कुंडली का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई तुला लग्न की कुंडली। अब इस तुला लग्न की कुंडली में मंगल कहाँ है? कौन से भाव में गए? तीसरे भाव में गए हैं। और मंगल की स्थिति क्या है? सप्तम भाव के स्वामी है, दूसरे भाव के स्वामी है। अर्थात मंगल यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मंगल ठीक ही है यहाँ। तो इस स्थिति में जो शुक्र के रिजल्ट हैं इस जातक के लिए कैसे होंगे? अच्छे रहेंगे, क्योंकि मंगल वेद नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, अप्लाई नहीं है यहाँ। तो इस स्थिति में यह व्यक्ति की जो शुक्र की दशा रहेगी, जो शुक्र की दीन दशा रहेगी, वो अच्छी जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम दूसरी कुंडली ले लेते हैं एक, और उस कुंडली को लेकर हम समझते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक कुंडली ले लिए। अब इस कुंडली में देखिए, अब इस कुंडली में भी अभी हम देखेंगे किसे? शुक्र को ही देखते हैं। चलिए कोई और ग्रह ले लेते हैं, यहाँ पे हम सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य की दिन दशा, तो सूर्य की दिन दशा कब शुद्ध होगी? मकर संक्रांति से 20 दिन सूर्य की दशा रहेगी। इस कुंडली में पहले लग्न, तो इनका लग्न है। लग्न के अनुसार से सूर्य दूसरे भाव के स्वामी हैं, और सूर्य लग्न में विराजमान है, लेकिन लग्न के अनुसार ठीक है। लेकिन यहाँ साथ में केतु बैठ गया है, गुरु बैठा है, वो ठीक ही, गुरु छठे भाव का स्वामी होकर बैठ गया है। शुक्र जो है वो यहाँ पे ठीक है, लेकिन त्रिषडाय के ही फल वो दे रहा है। तो इस स्थिति में सूर्य यहाँ पे अच्छे हमें नहीं दिख रहे हैं। ग्रह योग के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। अब हम देख लेते हैं वेद। तो जो हमारे वेद के नियम है वो यह कहते हैं कि जब सूर्य की दशा चल रही हो, दीन दशा चल रही हो, तो उस वक्त शनि और राहु जब अच्छे गोचर में हो तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे, और जब वो अच्छे गोचर में ना जा रहे हो तब यहाँ सूर्य खराब रिजल्ट आपको देगा। तो गोचर में जाके देखते हैं भाई, ठीक है। चलिए गोचर में बिल्कुल उस समय चले जाते हैं, 1 महीने आगे बढ़ जाते हैं। मकर संक्रांति, आपका ये मकर संक्रांति आ गया, ठीक है। तो मकर संक्रांति 14-15 ही आसपास होता है। तो 14 जनवरी 2026 से हमने इस कुंडली का निर्माण किया। अब यह जो कुंडली थी वो हमें स्मरण है कौन से लग्न की थी? आप लोग ही बताइए, कमेंट में डालिए। यह कुंडली कर्क लग्न की थी। तो कर्क लग्न के कुंडली में सूर्य कहाँ गया? अब कर्क लग्न की कुंडली में शनि और राहु कहाँ चले गए? तो शनि और राहु अष्टम में और शनि नवम में। शनि ठीक ठाक है, राहु अष्टम भाव में चला गया। अब यह बता रहा है कि इस जातक की जो सूर्य की दशा है, दीन दशा है, वो अच्छी नहीं जाने वाली है। कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पे समस्या ही जातक को देंगे ही देंगे। तो इस तरीके से हम निर्णय करते हैं किसी भी कुंडली में, खासकर कि किसी व्यक्ति की ग्रह दीन दशा जो है वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। चलिए, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगली वीडियो में हम कुछ अलग तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि आपके पास कोई ऐसे प्रश्न हैं ज्योतिषीय आप समाधान चाहते हैं, या फिर आपकी कोई प्रश्न है जिन पे आप बात करना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट में डालिए, या आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारा यह प्रयास होगा कि ज्योतिष के अलग अलग चीज़ें जो जन जन तक नहीं पहुंच पाई है, उन सभी को हम आप तक पहुंचा सकें।
चलिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।